बच्चों क्लास 11th में आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो है थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो इसे कैसे हम हैंडल करेंगे वन बाय वन कॉन्सेप्ट में बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले स्लोप फाइंड करने का, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट आपके सामने में लेकर आया हूँ, ध्यान से देखो। अगर मान लो क्या कोई लाइन है, कोई लाइन एंगल कहाँ से बनाता है? एक्स एक्सिस से बनाता है, ठीक है ना, ये सबको पता होगा। ये क्या है, मेरा स्ट्रेट लाइन है। लाइन कैसे, लाइन में एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है? एक एंटी क्लॉकवाइज में होता है और एक क्लॉकवाइज में होता है। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल को पॉजिटिव माना जाता है बेटा, ठीक है ना, और क्लॉकवाइज में जब मैं इधर आऊँगा, ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज है तो एंगल को नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। तो ये माइंड में लेकर चलना, ठीक। इसके बाद स्लोप फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है m इक्वल टू tan थीटा। ये माइंड में आप सेट कर लो, ठीक है। इतने से काम नहीं होगा, इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट आपको लेकर चलना पड़ेगा। जैसे कुछ फार्मूले हैं, ज्यादा नहीं, कुछ फार्मूले। tan माइनस थीटा लर्न रखना, ओके, माइनस tan थीटा होता है, ओके। इसके बाद tan 180 माइनस थीटा, ये होता है माइनस का tan थीटा, ठीक है। एंड tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए होता है बेटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। tan का घर है इसलिए वो पॉजिटिव होता है। ये अगर लर्न रहता है तो स्लोप निकालना आराम से हम निकाल सकते हैं। जब कोई लाइन क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, तो स्लोप हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये आप माइंड में सेट रखना, आपको फिजिक्स में भी काम पड़ेगा। ये बेसिक फार्मूला है, ठीक है। 11 के फिजिक्स में भी मोशन में काम पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान से बेटा ये काम करना। इसके बाद आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगर मान लो कि कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या गिवन है बच्चों? कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? जैसे एक लाइन सेगमेंट है, मान लो कि लाइन सेगमेंट ये रहा, लाइन सेगमेंट, ओके, ये रहा लाइन सेगमेंट। तो ए का वर्टेक्स है x1 y1 और इसका वर्टेक्स है x2 y2। तो हम इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? इसका स्लोप निकालने के लिए हम इस फार्मूला का यूज करते हैं y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, या मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अगर ऊपर में निगेटिव साइन कॉमन ले लें, यहाँ भी निगेटिव, तो हम ऐसे लिख सकते हैं y1 माइनस y2 डिवाइड बाय x1 माइनस x2। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। याद रखना 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 2 तो 1 माइनस 2 होना चाहिए, ठीक है ना। ये माइंड में सेट रखना। तो स्लोप फाइंड करना हम सीख चुके हैं। अब देखो आगे का कहानी। अब स्ट्रेट लाइन का हम इक्वेशन निकालना आपको वन बाय वन सिखा रहे हैं, ध्यान से देखना। स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले मान लो कि आप एक स्ट्रेट लाइन है जो पास कर रहा है वन पॉइंट से x1 y1 से, और x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है। x एक्सिस के साथ क्या बना रहा है बेटा? एंगल बना रहा है। तो मान लो कि एंगल कितना है, थीटा। तो इसका इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन क्या था बेटा, ध्यान से सुनना। एक स्ट्रेट लाइन है जो एक पॉइंट से होकर पास कर रहा है और x एक्सिस के साथ एंगल जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम नाम देंगे वन पॉइंट फार्मूला के नाम से हम जानते हैं। वन पॉइंट फार्मूला। वन पॉइंट फार्मूला क्यों बोला गया? क्योंकि ये वन पॉइंट से होकर पास कर रहा है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। y माइनस y1 m x माइनस x1, ठीक है। कुछ बच्चों को डाउट होता है, सर x1 से ही काम होगा, ठीक है। किससे होगा? x1 से ही काम होगा। नहीं, आपको m निकालना आना चाहिए। जस्ट अभी मैंने सिखाया था, पॉइंट से सिर्फ काम नहीं होगा। आपको अगर थीटा गिवन है तो आपको बेटा सबसे पहले m बराबर tan थीटा निकालना पड़ेगा, जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है ना, स्ट्रांग है, तो ये आप इजी वे से निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम चलते हैं। अब इसका नाम है बेटा 2 पॉइंट फार्मूला। क्या है? सेकेंड कॉन्सेप्ट का नाम है 2 पॉइंट फार्मूला। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फार्मूला के फॉर्म में हम देखेंगे। तो इसमें कंडीशन क्या है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंट से होकर पास कर रहा है ए एंड बी से। ध्यान से देखना, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। सबसे पहले स्टेप 1, आप स्टेप 1 में क्या करोगे?
आप स्लोप फाइंड कर लेना, ठीक है। अब स्टेप 2 में हम यूज कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इक्वेशन निकालने के लिए फिर से हम 1 पॉइंट पर ही जाएंगे, 1 पॉइंट फार्मूला का ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले कैसे करेंगे बेटा, y माइनस y1 m x माइनस x1, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। किसी बच्चों को डाउट होता है कि x1 y1 का यूज करें, x2 y2 का कर लेंगे तो क्या होगा, उसमें भी कुछ भी नहीं होगा, आपका आंसर सेम आएगा बेटा। आप कर देख लेना, ठीक है ना, आप कर देखना, दोनों कॉन्सेप्ट से आप दोनों फार्मूला का यूज करना, आपका आंसर फाइनली वही आएगा, ठीक है ना। तो इसका कहानी क्या है बेटा, पहला मैंने पढ़ा 1 पॉइंट फार्मूला, सेकेंड मैंने पढ़ा 2 पॉइंट फार्मूला। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा, ठीक है ना, डीप नॉलेज चाहिए बेटा, इंटरसेप्ट होता क्या है, ठीक। इंटरसेप्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना। इंटरसेप्ट की कहानी में क्या होता है, जब मान लो कि कोई स्ट्रेट लाइन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को जहां पर कट करेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस को जहां पर कट करेगा, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ओरिजिन के बिटवीन डिस्टेंस को ही हम इंटरसेप्ट कहते हैं। बोले क्या बोले सर, ध्यान से देखना बोर्ड पर। मान लो कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ये रहा मेरा, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब ये रहा सामने, ठीक है, और कोई लाइन है ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ये क्या है, एक कोई स्ट्रेट लाइन है। अब देख ध्यान से, ये क्या है, मेरा ओरिजिन है, और ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां कट किया, पॉइंट ए पर, और वाई एक्सिस को कहां कट किया, पॉइंट बी पर। तो डिस्टेंस कहां से कहां तक, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे, ओके। और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को y इंटरसेप्ट का नाम देंगे। x इंटरसेप्ट को a से डिनोट करते हैं एंड y इंटरसेप्ट को स्मॉल b से डिनोट करते हैं, ओके। तो इस इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x बाय a y बाय b इक्वल टू 1 होता है। ये माइंड में सेट रखना बच्चों, ठीक है। इसमें अब कंडीशन क्या है, इसमें 4 कंडीशन क्रिएट होते हैं। ध्यान से देखना 4 कंडीशन कौन कौन सा आता है। अब कंडीशन क्या होगा, क्वाड्रेंट कितने होते हैं, क्वाड्रेंट 4 होते हैं, तो इसके भी 4 फॉर्म आएंगे। बोले कैसे, ध्यान से देखो। कंडीशन ऐसा, मान लो कि लाइन ऐसे कट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो यहाँ पर x का इंटरसेप्ट क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव, एंड y का इंटरसेप्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। अगर मान लो कि स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट से होकर, इस बार x इंटरसेप्ट क्या रहेगा, x इंटरसेप्ट क्या रहेगा, नेगेटिव, एंड y इंटरसेप्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर स्ट्रेट लाइन मान लो कि ऐसे जा रहा है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट से होकर जा रहा है, इस बार क्या होगा, x इंटरसेप्ट भी क्या रहेगा बेटा, x इंटरसेप्ट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, एंड y इंटरसेप्ट भी क्या रहेगा, यानी b का वैल्यू भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और लास्ट कंडीशन ऐसा हो सकता है, लाइन कैसे जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट से, तो यहाँ पर x इंटरसेप्ट क्या होगा, x इंटरसेप्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड y इंटरसेप्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये आपके माइंड में रहना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका, ओके, स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म को ध्यान से देखना, ठीक है। स्लोप फॉर्म में कंडीशन क्या है, ध्यान से देखना बच्चों। स्लोप फॉर्म में ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है बेटा, इसका y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। इसमें m जो है बेटा क्या है, m स्लोप है, और c क्या है, y इंटरसेप्ट है। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, पिछले वाले में क्या था, b जो y इंटरसेप्ट था, यहाँ पर c क्या है, y इंटरसेप्ट है। मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपको देखने को, ठीक है ना, देखकर आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। तो यहां से जैसे आप देखते हो, ये है इस बार y इंटरसेप्ट c, ठीक है। और m कैसे होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसा बनाता है, एंगल कैसा बनाता है, यहां से एंटी क्लॉकवाइज में थीटा, तो इसके मदद से हम क्या निकाल लेंगे, m फाइंड कर लेंगे, m बराबर tan थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या है, mx प्लस c। ये आपका क्या है, स्लोप फॉर्म m जो मैंने सिखाया था। m का मतलब क्या हुआ, स्लोप। ये आप फर्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाया था, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। आप ये सारे फॉर्म ध्यान से देखना, फिर मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा आपके सामने में, स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू रखूंगा, ओके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।